पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमन के लिए कलीदी किरदार। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल के बाद पहला राबिता। अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान की तवील मुज़ाकरात। तातुल का शिकार मुज़ाकरात की बहाली पर जुज़वी रजामंदी। अफगान तालिबान अपनी शूरा और ज़ल्मे खलीलज़ाद ट्रंप इंतजामिया से मुशावरत के बाद राह अमल अपनाएंगे। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी पाकिस्तान से वाशिंगटन रवाना। अब ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही खत्म हो। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा। इस्लामाबाद हमारा पहला पड़ाव होगा और उसके साथ ही हम बी और सी प्लान की तरफ भी जाएंगे। अब भी कहना चाहते हैं इख्तिदार छोड़कर असर नौ इलेक्शन कराए जाएं और कौम को हक दिया जाए कि वो अपने हकीकी वोट से एक जायज हुकूमत तश्कील दे सके। इंसानों का सैलाब आ रहा है, हुक्मरान तिनके की तरह बह जाएंगे। ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही खत्म होगी। मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च करने पर डट गए। कहते हैं कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती से मार्च का आगाज करेंगे। पहला पड़ाव इस्लामाबाद में होगा, फिर बी और सी प्लान देंगे। नाअहल और नाजायज हुकूमत खत्म करके दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत का मदारिस कार्ड फिर चुका। रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि आपने पहले भी अपोजिशन को बड़ा रुसवा कराया है और फजलुर रहमान साहब आप इस्तेमाल करना चाहते थे नून को और पीपल्स पार्टी को, लेकिन आप खुद इस्तेमाल होने जा रहे हैं। जो आप अफवाहें फैला रहे हैं वो आपके गले पड़ जाएंगी और आगे आपके खाई है और पीछे कुएं। मौलाना क्या कि खाई पीछे कुआं है। दीनी कुव्वतों को इसमें मुलवस ना करें। ऐसा ना हो छेड़छाड़ शुरू हो जाए और सारा मलबा आपके सर पर पड़े। शेख रशीद की वार्निंग। मजीद बोले कि फजलुर रहमान ने पहले भी अपोजिशन को बहुत रुसवा कराया, अब भी जो खेल खेल रहे हैं इसमें फंस जाएंगे। शहबाज शरीफ को डबल गेम खेलने से बाज आने का मशवरा। मजहब के नाम पे इस कौम के बच्चों को ईंधन बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपके ये तमाम जात से जुड़े मकासद आपके सीने में ही दम तोड़ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को इक़्तिदार की दूरी का दर्द चैन नहीं लेने देता। हमेशा मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, अब फिर गलत पत्ते खेल गए हैं। फरदास आशिक अवान ने कहा जेलों में बंद क़यादत इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। एहतसाब से कोई नहीं बचेगा। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया मौलाना के दो बड़े मकासद हैं, एक अपनी ज़ाती सियासी हैसियत की बहाली और दूसरा मदारिस इस्लाहात को रोकना। हमारी हमदर्दियां फजलुर रहमान के साथ हैं। सब मुत्तफिक हैं कि पीटीआई की हुकूमत को अब जाना चाहिए। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। नफीसा शाह ने कहा अपोजिशन की मंजिल जाली हुकूमत का खात्मा है। उसूली तौर पर हम मौलाना के साथ हैं। मईशत का पहिया जैम है, हुकूमत का रहना खतरनाक होगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले होंगे। शहबाज शरीफ के लिए एक और इम्तिहान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी के लिए दायर नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 5.5 माह बाद 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। साफ पानी और आशियाना स्कैंडल्स में नैब ने जमानत मंसूखी के लिए रजू कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दोनों मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। जज अरशद मलिक वीडियो केस में नाबोर्ड। नवाज शरीफ ने पहली मरतबा मौक़िफ़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नासिर भट्ट ने अरशद मलिक की वीडियो रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा कर दी। रावलपिंडी की अदालत ने नासिर भट्ट के बेटे हमजा को 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वीडियो बनाने वाला फैसल शाहीन भी रावलपिंडी से गिरफ्तार। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। ब्रेग्जिट के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल। बरतानिया में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। यूरोपीय खरीदारों में शदीद कमी। बिजनेसमैन सरमायाकारी करने के हौसले से मोहतात। सयाहत का शोबा भी मुतासिर।
बरतानवी शाही जोड़ा 14 से 18 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। शेड्यूल तय। शाही जोड़ा इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई इलाकों की सैर करेगा। अस्करी और सिविल हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से धरने की कॉल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का रद्द अमल जारी। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा और डंडी के पाकिस्तानियों की कड़ी तनकीद। कहते हैं मौलाना के धरने से मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान काउंसलेट बार्सिलोना में मकामी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर्स के तुलबा के लिए खुसूसी सेशन का एहतमाम किया गया। तुलबा को मसला कश्मीर, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और सियाहती मकामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जनूबी एशिया के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 780वें उर्स की तकरीबात शुरू। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मज़ार को गुस्ल देकर बाकायदा आगाज़ किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ज़ायरीन का बुज़ुर्गान दीन से अक़ीदत का इज़हार काबिल दीद है। लिखना पढ़ना सिखाया, रूहानी बाप का लक़ब पाया। कौम की बुनियाद रखने और इल्म का नूर सिखाकर आला मुकाम पर पहुंचाने वाले अजीम असातिज़ा को सलाम। टीचर्स वो चिराग हैं जो तारीक राहों में रोशनी का वजूद बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम असातिज़ा आज मनाया जा रहा है। पहले जिक्र करते हैं उस मैदान का जिसे सियासी मैदान कहा जाए तो दुरुस्त होगा, जो मैदान जंग में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी और कहते हैं कि पूरे मुल्क से इंसानों का सैलाब आ रहा है, हुकूमत इनको की तरह बह जाएगी। अब ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही खत्म हो। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा और जाली हुक्मरान उसमें तिनकी की तरह बह जाएंगे। जब आदमी इस तरह मैदान में उतरता है तो फिर वो गिरफ्तारी की परवाह नहीं करता कि गिरफ्तारियों से इश्तियाल बढ़ेगा। कोई अगर मगर नहीं, अब हुकूमत से जंग होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कंटेनर में बैठने की तैयारी कर ली। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नाअहल और नाजायज हुकूमत का जाना ठहर गया है। पूरे मुल्क से इंसानों का एक सैलाब आ रहा है और जाली हुक्मरान उसमें तिनकी की तरह बह जाएंगे। अब मुल्क में कोई हुकूमत मौजूद नहीं है, अब इसका जाना ठहर और ये अब इस वक्त हवाई कुर्सी पर बैठी है। ये हमारा आखिरी और हतमी फैसला है। JUI के सरबराह ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा करते हुए कहा, अब ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही खत्म होगी। जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा। अब भी कहना चाहते हैं इक़्तिदार छोड़कर असर-ए-नौ इलेक्शन कराए जाएं और कौम को हक दिया जाए कि वो अपने हकीकी वोट से एक जायज हुकूमत तश्कील दे सके। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि धरने का लफ्ज़ छोड़ दें, ये आज़ादी मार्च है। मार्च के लिए मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। इमरान खान के 126 दिन का धरना, इसके अलावा कादरी का धरना और रिजवी के धरना और आपके धरने, इनमें क्या फर्क है? ये आज़ादी मार्च है, ये धरने वरने का लफ्ज़ छोड़ दें, ये आज़ादी मार्च है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को तंबीह की है कि गिरफ्तारियों से इश्तियाल बढ़ेगा। B और C प्लान की तरफ भी जाएंगे, जबकि सूरत हाल से निमटने के लिए हिकमत अमली तब्दील करते रहेंगे। इस्लामाबाद हमारा पहला पड़ाव होगा और उसके साथ ही हम B और C प्लान की तरफ भी जाएंगे। पूरे मुल्क से इंसानों का एक सैलाब आ रहा है। JUI के सरबराह ने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी उनके साथ हैं, कहीं से मायूसी नहीं। हर पार्टी की अपनी हिकमत अमली और तरजीहात होती हैं। जरदारी साहब हमारे साथ हैं, इस मौक़िफ़ में हमारे साथ हैं, उनकी पार्टी से हमारा भरपूर तौर पर राब्ता है। तमाम सियासी जमातों के साथ हमारे राब्ते हैं और कहीं से भी हमें कोई मायूसी नहीं मिल रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने उम्मीद जाहिर की है कि हो सकता है 27 अक्टूबर से पहले ही तब्दीली आ जाए और ये तब्दीली हुकूमत के इस्तीफे की सूरत में हो सकती है। और मौलाना साहब ज्यादा खुशफहमी में ना रहे, वजीर रेलवे शेख रशीद ने नसीहत के साथ धमकी भी दे डाली है। कहा मौलाना के आगे खाई पीछे कुआं है, वो जो खेल खेलने जा रहे हैं इसमें खुद फंस जाएंगे। जो आप अफवाहें फैला रहे हैं वो आपके गले पड़ जाएंगी और आगे आपके खाई है और पीछे कुआं है।
वजीर रेलवे शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को नसीहत के साथ धमकी भी दे डाली। कहा मौलाना के आगे खाई पीछे कुआं है, वो जो खेल खेलने जा रहे हैं उसमें खुद फंसेंगे। जो आप अफवाहें फैला रहे हैं वो आपके गले पड़ जाएंगी और आगे आपके खाई है और पीछे कुआं है। फजलुर रहमान जो खेल खेलने जा रहा है इसमें फंसेगा। शेख रशीद ने फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा, आप जो अफवाहें फैला रहे हैं वो ठीक नहीं, हालात नॉर्मल नहीं हैं। कश्मीर पर जो सूरत हाल बनती जा रही है वो नहायत ही कशीदा है और मैं फजलुर रहमान साहब से कहता हूँ ये ना हो कि 27 अक्टूबर में 2 हफ्ते पड़े हैं कोई छेड़छाड़ी शुरू हो जाए और ये सारा मलबा आपके सर पड़ जाए। सियासी अदम इस्तेकाम और कश्मीर की तहरीक को नुकसान या सरहदों पर छेड़छाड़ हो जाए उसके जिम्मेदार बराह रास्त मौलाना फजलुर रहमान होंगे। शेख रशीद ने दावा किया कि इमरान खान 6 आदमियों को रिहा कर दे तो ये सारी तहरीक धड़म तख्ता हो जाएगी। फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते थे मगर अब वो खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर इमरान खान 6 आदमियों को रहा कर दे ये सारी तहरीक जो है इसका धड़न तख्ता हो जाएगा। मैंने पहले दिन यहाँ लाहौर में कहा कि इकॉनमी 3 साल में ठीक हो। फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूँ कि आपने पहले भी अपोजिशन को बड़ा रुसवा कराया है और फजलुर रहमान साहब आप इस्तेमाल करना चाहते थे नून को और पीपल्स पार्टी को, लेकिन आप खुद इस्तेमाल होने जा रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने जहां बिलावल भुट्टो के बयान को जिम्मेदाराना करार दिया वहीं शहबाज शरीफ से शिकवा करते भी दिखाई दिए। और मीडिया में कैसे रहना है इसका हुनर शेख रशीद खूब जानते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने उर्दू और अंग्रेजी में शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दिया। ये पैगाम क्या है और इसका मकसद क्या है, आइए आपको बताते हैं। मैं कह चुका हूं कि शहबाज मेरी पार्टी का आदमी है, समझदार है, लेकिन वो फंस गया है। एक तरफ उसका खून है, दूसरी तरफ उसकी सियासत है। नून लीग के 2 टुकड़े हो चुके हैं। बेशक शहबाज घर बैठे खामोश रहे या कमर का दर्द आपको पता है ना, 1-2 दर्द और भी पुराने हैं जो खाते हैं जब वक्त पड़े। पूरा यकीन है शहबाज शरीफ जो है इस लॉन्ग मार्च या जो भी इसको कहें उसका हिस्सा नहीं होंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद कल तक जिसे अपनी पार्टी का बंदा करार दे रहे आज उसी से खफा नजर आए। शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ को उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में पैगाम देने की कोशिश की। डबल शाह नहीं बनो, लोगों को समझ आ रही है। मैं शहबाज शरीफ को भी आज मशवरा देना चाहता हूँ, या इधर हो या उधर हो। वो वक्त शहबाज शरीफ साहब खत्म हो गया कि यू आर नॉट व्हाट यू आर। शहबाज शरीफ साहब यू आर नॉट व्हाट यू आर, यू विल हैव टू पे द प्राइस बिकॉज कंट्री इज ऑन स्टेक। हूसोएवर इज गोइंग टू डिस्टर्ब देम ही विल पे द प्राइस। वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक बार फिर जेल से मिलने वाले मोबाइल का जिक्र करते हुए बताया कि एक साहबजादी से मोबाइल बरामद हुआ और उस बात पर कायम है। फजलुर रहमान धरना क्यों देना चाहते हैं और इसके मकासद क्या हैं, वफाकी वज़रा ने बता दिया। फवाद चौधरी कहते हैं फजलुर रहमान अपनी सियासत की बका और मदारिस की इस्लाहात रोकना चाहते हैं। फिरदौस आशिक अवान बोली हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पूरे मुल्क से इंसानों का एक सैलाब आ रहा है और जाली हुक्मरान उसमें तिनकी की तरफ बह जाए। मौलाना फजलुर रहमान के सियासी हमलों का जवाब देने के लिए हुकूमती नुमाइंदे मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौलाना साहब आपने गलत पत्ते खेले, सियासी बोने एहतसाब के शिकंजे से बचने के लिए सब कर रहे हैं। मौलाना साहब आप गलत पत्ते खेल गए हैं। तमाम वो सियासी बोने जो महज इसलिए उछल कूद में मसरूफ है कि एहतसाब का शिकंजा जो है किसी तरह टल जाए और उससे बाहर आ जाए। फिरदौस आशिक अवान ने मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, आपके अज़ाइम नाकाम होंगे। हुकूमत इस अवामी महाज पे अपनी कौम की खिदमत का जो मैंडेट 5 साल का मिला है वो पूरा करेगी। उधर ट्विटर पर महाज संभालते हुए वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक के 2 मकासद बयान कर दिए। कहा, फजलुर रहमान का पहला मकसद अपनी ज़ियाती सियासी हैसियत की बहाली, दूसरा मकसद मदरसा इस्लाहात को रोकना है। ये जानते हैं एक दफा मदारिस हाथ से निकल गए और ये बच्चे गुलामी की जिंदगी से शऊर के निजाम में दाखिल हो गए तो उनकी दुकानें मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएंगी।
FIA वीडियो स्कैंडल के मजीद किरदार सामने आने लगे हैं और वीडियो बनाने वाला मुलजिम रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। उधर नवाज शरीफ ने पहली मर्तबा जज अरशद मलिक वीडियो केस पर मौक़िफ़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि नासिर भट्ट ने भी वीडियो रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा की है। साबिक जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट की वीडियो किसने बनाई? FIA ने मजीद किरदार बेनकाब कर दिए। वीडियो बनाने वाला मुलजिम फैसल शाहीन रावलपिंडी से गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी है। दौरान तफ्तीश मुलजिम फैसल शाहीन ने इंकशाफ किया कि उसने अपने मोबाइल से मुलाकात की वीडियो बनाई और हमजा आरिफ भट्ट के लैपटॉप में ट्रांसफर की। FIA ने मुलजिम फैसल शाहीन का पीर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर करवा लिया। अदालत ने दोनों मुलजिमान को इकट्ठे पेश करने की हिदायत कर दी। FIA ने रावलपिंडी के इलाके रता अमराल में नासिर भट्ट के भाई के घर पर छापा मारा, जिसके नतीजे में हमजा भट्ट और करीबी अजीज शुएब को हिरासत में ले लिया गया। उधर नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि अरशद मलिक के बयान पर उनका मौक़िफ़ भी सुना जाए। नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें सुने बगैर साबिक जज के बयान हल्फी और प्रेस रिलीज को अपील का हिस्सा बना दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत पीर को होगी। वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार नासिर भट्ट ने भी नवाज शरीफ की अपील के साथ इजाफी दस्तावेज लगाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाजत मांग ली। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ब्रेक के बाद हाजिर हैं तो नैब ने कराची के एक ऐसी खातून को भी ढूंढ निकाला है जिसने बेनामी अकाउंट के जरिए गुलशन इकबाल में करोड़ों रुपए का प्लॉट ले रखा है। लेकिन 92 न्यूज़ की टीम ने जब इस खातून तक रसाई की तो पता चला कि गुलशन इकबाल तो दूर, वो किसी कच्ची बस्ती में भी घर नहीं खरीद सकते। ये माजरा है क्या, बताएंगे हमें मोहम्मद सलमान। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना प्लाट खरीदेंगे, छोटा भी नहीं सोच सकते कि ले सकते हैं कि नहीं। अभी ये कुछ दिन पहले नोटिस आए हैं नेब की तरफ से, जिसमें करोड़ों का प्लाट किसी ने मेरे नाम से हायर किया है, खरीदा है। कराची में बेनामी अकाउंट्स का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। कभी फालूदे वाला अरबपति बना तो कभी रक्शे और वेल्डिंग वाले बैठे बिठाए करोड़पति बन गए। बिलियन और मिलियनियर्स के बाद बारी आई है कराची के पसमानदा इलाके शाह फैसल कॉलोनी की रिहायशी खातून निघत परवाना की, जो कराची के पोश इलाके गुलशन इकबाल में एक दो नहीं बल्कि पूरे 80 करोड़ रुपए मालियत के प्लॉट की मालिकान निकल आई हैं। और प्लॉट की तहकीकात के लिए नैब रावलपिंडी ने खातून को कराची से रावलपिंडी तलब कर लिया है। 80 करोड़ रुपए के प्लॉट का माजरा क्या है, जानने के लिए 92 न्यूज की टीम 68 साल खातून के घर पहुंची तो इंकशाफ हुआ कि वो किराए के घर में रहती हैं और शौहर के इंतकाल के बाद अपने भाइयों के जेरे कफालत हैं। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना प्लाट खरीदेंगे, छोटा भी नहीं सोच सकते कि ले सकते हैं कि नहीं। तो अभी ये कुछ दिन पहले नोटिस आए हैं नेब की तरफ से, जिसमें करोड़ों का प्लाट किसी ने मेरे नाम से हायर किया है, खरीदा है। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है सिवाय भाई बहन के, और वो भी थोड़ी बहुत करते हैं इस तरह। निघत परवाना कहती हैं गुलशन तो क्या कच्ची बस्ती में भी घर नहीं खरीद सकती, और तो और नैब अफसर के सामने पेशी के लिए उनके पास इस्लामाबाद जाने का किराया तक नहीं। मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज, कराची। मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस मफरूर और इश्तिहारी मुलजिम आरिफ को इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है और मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस में मुलजिम आरिफ के जुर्म का फैसला होना बाकी है। मजीद देखिए मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। मॉडल कंदील बलोच कातिल केस का फैसला तो आ चुका, मगर मफरूर और इश्तिहारी करार पाने वाले मुलजिम मकतूल के भाई आरिफ के जुर्म का फैसला होना अभी बाकी है। पुलिस ने मॉडल कंदील बलोच के कातिल में सऊदी अरब में मुकीम उसके सगे भाई आरिफ को भी मुलजिम ठहराया था, जो कि उस वाक़े के बाद सऊदी अरब फरार हो गया था, जिसे अब पकड़ लिया गया है।
मॉडल कंदील बलोच के कत्ल में मुलजिम आरिफ को इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब से गिरफ्तार करके मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम को पुलिस थाना मुजफ्फराबाद ने अपनी तहवील में ले लिया है। मुलजिम आरिफ के जुर्म का तयन होना बाकी है। अदालत ने मुलजिम को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया था, जबकि मकतूल के भाई वसीम को उम्र कैद और मुफ्ती अब्दुल कवी समेत 5 मुलजिमान को बरी कर दिया गया था। मुलजिम आरिफ का पुलिस अलहदा चालान अदालत में पेश करेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अफगान तालिबान अहम तरीन दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां ज़राए के मुताबिक उन्होंने अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की सरबराही में अमरीकी वक्त से मुलाकात की है। और ज़राए के मुताबिक ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान से तवील मुज़ाकरात करने के बाद रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में देरपा क़याम अमन के लिए कलीदी किरदार। अमरीका अफगान तालिबान के माबैन मुज़ाकरात में तातुल के बाद पहला बाज़ाब्ता राब्ता इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने में हो गया। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद के दरमियान तवील मुज़ाकरात का दौर खत्म हो गया। दोनों फरीकैन के माबैन मुज़ाकरात के कई अदवार हुए। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन पर देरपा क़याम अमन पुरतशद्दुद माहौल के खात्मे पर गुफ्तगू की गई। दोनों जानिब से तातुल के शिकार मुज़ाकरात की बहाली पर जुज़वी रजामंदी भी जाहिर कर दी गई। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए ताहाल कोई फ्रेमवर्क तय नहीं हुआ। अफगान तालिबान अपने शुरा ज़ल्मे खलीलज़ाद ट्रंप इंतजामिया से मुशावरत के बाद आइंदा लाएअमल अपनाएंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद दौरा पाकिस्तान के बाद वाशिंगटन रवाना हो चुके हैं, जबकि अफगान तालिबान का वक्त आज किसी भी वक्त पाकिस्तान से रवाना हो जाएगा। इंग्लैंड के पाकिस्तानी निजात लेग स्पिनर आदिल रशीद ने मीरपुर में ज़लज़ला मुतासिरीन की इयादत की। आदिल रशीद ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा भी करेंगे। आदिल रशीद ने DHQ अस्पताल मीरपुर में ज़ेर इलाज ज़लज़ला मुतासिरीन की इयादत की और उनकी खरीद दरियाफ्त की। आदिल रशीद ने मरीजों का हौसला बढ़ाया और मीडिया से गुफ्तगू में आदिल रशीद ने कहा कि ज़लज़ले की खबर सुनी तो तमाम मसरूफियात छोड़कर अपने बहन भाइयों के पास पहुँच गया। उन्होंने कहा कि बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी ज़लज़ला मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। आदिल रशीद आज ही पाकिस्तान पहुँचे हैं। एयरपोर्ट पर अजीज़ व अकारिब ने लेग स्पिनर का इस्तकबाल किया। यॉर्कशायर से ताल्लुक़ रखने वाले आदिल रशीद के वालिदैन का आबाई शहर मीरपुर है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। 31 अक्टूबर बरतानवी मईशत के मुस्तकबिल के फैसला कुन दिन होगा या नहीं। ब्रेक्जिट में तातुल छोटे बड़े कारोबारी अफराद पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। मकामी मार्केट्स में यूरोपीय खरीदारों की शदीद कमी हो रही है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कारोबारी शख्सियात ने तशवीश का इजहार किया है। इसी पर देखिए वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट। ब्रेक्जिट पर गैर यकीनी सूरत हाल के बायस लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हाई स्ट्रीट्स पर मौजूद कारोबारी तबका परेशानी का शिकार है। ब्रेक्जिट के हवाले से फैली बेचैनी और इस्तराब ने जहां लोगों में मोहतात सरमायाकारी का रुझान पैदा कर दिया है, वहां खरीदारों में भी मुसलसल कमी हो रही है। कारोबारी अफराद के मुताबिक खरीदारी के लिए यूरोप से लंदन आने वालों में कमी वाक़ हो रही है और जो लोग लंदन में रिहाइश पजीर थे वो अपने आबाई मुल्क मुंतकिल होने की तैयारियों में हैं और ये सारी सूरत हाल मकामी मार्केट पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। This is a deal which is half cooked and something which is still in progress, but we have an open mind on the matter, but there are problems already are being expressed regarding the deal presented. It's just going to mess the whole country up, isn't it? I don't think that's why it's affecting not just us, it's affecting everyone as well, isn't it? And I don't think that they will do anything well of leaving the European Union. I think that the government needs to think twice before what they want to do. Because if there's no peace deal we're leaving without, it's going to leave this country in very big trouble. आवाम चाहती है कि जो होना है हो जाए। आज ब्रेक्जिट ने भी बोला है कि डील होगी या नो होगी, या अगर नो डील करनी है नो करे, अगर डील करनी है डील करे। आवाम बहुत बेचैन है और परेशान है। यूरोप पैदा हो रहा है, कभी इन कभी आउट। ये जो सब बिजनेस के हालात बिल्कुल ठप हो गए हैं, काम बिल्कुल नहीं रहा। इनको समझ नहीं लग रही क्या करें, आउट हो ना हो क्या। अब अल्लाह का शुक्र है इन्होंने फाइनल किया हुआ है 31 को। लोगों को परेशान, हम कारोबार करते हैं इधर, ये मार्केट में हमारी दुकानें हैं, कारोबार पहले ही तबाह हो गया है, बिल्कुल काम नहीं है। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बरतानिया की सियाहत भी मुतासर हो रही है और यूरोप से आने वाले सियाह भी शायद 31 अक्टूबर के मुंतज़िर हैं। ब्रेक्जिट की वजह से कारोबारी लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि नो डील हो या डील, हुकूमत को किसी फैसले पर ख़त्मी तौर पर पहुँचना चाहिए। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानवी शाही जोड़ा 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे से पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा।
शाही खानदान के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि बरतानवी शाही जोड़े का ये पहला बाज़ाब्ता सरकारी दौरे पाकिस्तान होगा। शाही जोड़े के दौरे से पाक बरतानी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। शाही जोड़ा इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा करेगा। शाही जोड़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकातें करेगा और बरतानवी शाही जोड़ा पाकिस्तानी अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें करेगा। एडनबरा और डंडी में मुकीम पाकिस्तानियों ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने की कॉल को मुस्तरद कर दिया और कहते हैं कि फजलुर रहमान धरना सियासत से मुल्क की मईशत तबाह करना चाहते हैं। लोगों का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरा ख्याल है कि टू अर्ली है। पीटीआई गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए। सो एटलीस्ट 3 या 4 साल बाद ये कुछ माहौल बना सकते हैं कि उन्होंने डिलीवर किया या नहीं किया। जो आज मौलाना साहब ने अपने एहतियाज के लिए जो डेट दी है, तो एहतियाज करना उनका जमहूरी हक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो अपने असूलों पर एहतियाज करें, ना कि इस्लाम को और बीच में लाएं और बच्चों को इस्तेमाल करें और एहतियाज के लिए और मुल्क में खामखा हंगामी सूरत हाल पैदा करें। उनका ये मौक़िफ़ कि हम आज़ादी के लिए कर रहे हैं, कौन सी आज़ादी? आज़ाद तो अब हुए हैं, पाकिस्तानी लोग जो है अब आज़ाद हुए हैं। इन लोगों से जो इतने सालों से कुछ नहीं कर पाए, मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सारी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके साथ मिले, उसके साथ मिले, उसके साथ मिले। जो इमरान खान ने आज से 7-8 दिन पहले जो यूएन के फ्लोर पे तकरीर की है, अगर यही तकरीर मौलाना करनी पड़ जाती तो क्या वो किस तरीके से अपना मौक़िफ़ सामने रखते? इस्लाम के नाम पर एहतजाज करके नाम आज़ादी मार्च का इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म दे दे, असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ, वजारत मुझे मिल जाए। आज भी इतने अरसा गुजरने के बाद अवाम को वही दोबारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर इन्हें शहादत का इतना शौक़ है तो खुद अकेले आएँ, बच्चों को लेकर साथ आते हैं और शहीद हो जाएं, या कश्मीर चले जाएं, वहाँ जाके शहीद हो जाएं, क्योंकि काफ़ी अरसा तक ये मेंबर असम्बली के रहे हैं और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। तो खुदा का कुछ खौफ करें। धरने की असी तो हमायत नहीं करते, असी तो चाहते हैं कि धरना ना होवे, क्योंकि मुल्क इस टाइम स्टेबल नहीं है तो होर जो है ना स्टेबिलिटी को ख़राब करेंगे साढ़े। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे, लिहाजा इनसे कोई चीज़ किसी बुराई की भी जो है ना भाई आप कर सकते हैं, आप यकीन कर सकते हैं। मुल्क की इस्तेहकाम को जो है ना इस वजह से जो है ना बहुत नुकसान पहुंचेगा। पहले ही जो है ना वो मुल्क ऐसे हालात में है कि जहां पे जो है ना वो लोगों को नफ्सा नफसी का आलम है, और ये जो है ना वो बच्चों को लेके आके जो है ना वो मुल्क के हालात ख़राब करना चाहता है। हिस्पानवी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर्स के तलबा के लिए बार्सिलोना काउंसिल खाने में एक सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मसला कश्मीर, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और पाकिस्तान के खूबसूरत सियाहती मकामात का तज़किरा रहा। इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। वतन अजीज की मट्टी से मोहब्बत के लाजवाल जज्बे जब खूबसूरत लफ्जों का रूप धार कर जुबान से निकलते हैं तो सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। और फिर अगर जिक्र हो पाकिस्तान की हसीन वादियों, बर्फपोश बुलंदोबाला पहाड़ों, दिल फरेब झीलों, खूबसूरत सहराओं, खेतों, खलियानों, दरियाओं और मैदानों का, तो अपने हों या गैर बेसाख्ता खिंचे चले आते हैं और पाकिस्तान देखने की तमन्ना दिल में मचलने लगती है। यही कुछ हुआ हिस्पानवी यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ, जो आए तो इंटरनेशनल अफेयर पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर सुनने थे, मगर पाकिस्तान से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री देखकर और कौंसल जनरल की गुफ्तगू में यूं महबूब हुए कि पाकिस्तान देखने की उमंग जाग उठी। I was surprised because I didn't know that it had that many landscapes. I didn't know that it had beach, lakes and mountains, and for me it was really interesting, and now I want to visit. I have seen pictures about Pakistan, and I know people that have gone there. Yes, I knew a little bit about Pakistan, but he showed us videos and of the land and the lakes, and yeah, I thought it was pretty. I saw the video and I thought it was amazing. It has been really a great experience, a very good talk, and also I think that my students have enjoyed it very much and that they have got to know more about Pakistan. I told them to prepare before coming, so in order really to take advantage of the session. कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने तलबा को कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान की मैशत समेत तारीख़ पाकिस्तान से भी आगाह किया और उनके सवालात के सैरासिल जवाबात दिए। यही नहीं बल्कि तलबा को कौंसल खाने का दौरा भी कराया और उन्हें वहाँ काम करने के तरीक़ेकार से आगाह किया। आखिर में तलबा के लिए रिफ्रेशमेंट का एहतमाम किया गया था। यूनिवर्सिटी के तलबा को न सिर्फ कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया, बल्कि उन्हें पाकिस्तान की हसीन वादियों, खूबसूरत पहाड़ों, सहराओं और मैशत के बारे में भी आगाही दी गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।
मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। और अब कारोबारी खबरें। कारोबारी उतार चढ़ाव पर बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान तेजी रही। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 962 पॉइंट्स इजाफे से 33,030 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 36 पैसे इजाफे से 156 रुपए 53 पैसे पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन में फी तोला सोना 150 रुपए सस्ता होकर 87,600 रुपए का हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। कारोबारी हफ्ते का आगाज 32,072 पॉइंट से हुआ। तेजी के बायस इंडेक्स 33,000 का नफसियाती हिंसा अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम 962 पॉइंट्स के इजाफे से 33,033 पर हुआ। कारोबारी हफ्ते में 1 अरब 11 करोड़ से जायद शेयर्स के सौदे हुए, जबकि कारोबार की मालियत 30 अरब रुपए से जायद रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 156 रुपए 17 पैसे से बढ़कर 156 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कदर में 30 पैसे का इजाफा देखने में आया। ओपन मार्केट में डॉलर 156 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 156 रुपए 70 पैसे पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सराफा मार्केट में सोने की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना 150 रुपए सस्ता होकर 87,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 128 रुपए सस्ता होकर 75,103 की सतह पर आ गया। आलमी बाजार में फी ऑन सोना $4 कमी से $1,505 का हो गया। तो नाज़रीन, मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दीरबाला में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी जोर पकड़ने लगी। कराची, कोयटा, जलालपुर, पीरवाला, किलात में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सर्दी बढ़ने के बायस लोगों ने कंबलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। सवात में वादी कलाम के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्दी में इजाफा होने लगा। दीरबाला में बारिश, कुमराट, लोआरी टॉप, कोलंडी, जखना समेत दीगर पहाड़ों पर बर्फबारी। ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी शुरू होते ही लोगों ने गर्म मलबूसात और कंबलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जलालपुर, पीरवाला और कोयटा में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में मगरबी सिस्टम के असरात। FB एरिया, मलीर, सरजानी में हल्की बारिश। सर्दी बढ़ने लगी। किलात और हरनाई में गरज चमक के साथ बारिश। नदी नालों में सैलाबी रेले आने का खदशा पैदा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जाए हरारत 24 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में मतला अबरआलूद रहने का इम्कान है। लाहौर में कम से कम दर्जाए हरारत 19 जबकि ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स की सहरोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मज़ार मुबारक को गुस्ल दिया। सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 780वें सालाना उर्स की तकरीबात में सिंध समेत मुल्क भर से आए ज़ायरीन शरीक हैं। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार मुबारक को गुस्ल देकर उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा थे। इस मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं भी मांगी गई। उसके पहले रोज कौमी कॉन्फ्रेंस की पहली नशस्त भी मुनाकिद की गई जिसमें उलमा और मशाइख की कसीर तादाद शरीक हुई। कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि औलिया कराम के मोहब्बत के दर्स को आम करने की जरूरत है। इसको अपने ईमान का हिस्सा समझता हूँ और मैंने भी बुज़दार साहब से भी कहा है कि मेरा ईमान है, मैंने अपने वालिद से ये सुना है कि जिसने भी आजिज़ी से इस आस्थाने की खिदमत की है उसको सलाम मिला। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा न हो। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।